दोस्तों नमस्कार। शहर के व्यस्तम रोड पे, चक्राता रोड पे मैं इस समय हूँ और ठीक मेरे पीछे बार्क एंड बाइट एक शॉप है और यहाँ पर दो कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा आपको वहाँ पर नज़र आएगा, एक कैमरा आपको उस साइड भी नज़र आएगा और कुछ कैमरे अंदर भी लगे हुए हैं। कैमरे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ और व्यस्तम रोड मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब चोरों से शायद ये भी सुरक्षित नहीं है। एक बार कैमरामैन को कहूँ जरा दिखाइएगा। घंटाघर मुश्किल से यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा अंकित, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा शायद, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। और सामने आप देख रहे हो विंदाल पुल है और ठीक वहाँ पर यमुना कॉलोनी का चौक वहाँ पर आता है और यहाँ पर दून इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे व्यस्तम रोड और रात के समय यहाँ पर चोरी हो जाती है, जबकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। अंकित काफ़ी समय से यहाँ पर पेट शॉप चलाते हैं, यहाँ पर जो पेट के सामान वगैरह रहते हैं और मेरे दोस्त भी हैं। तो इन्होंने मेरे को बताया था फ़ोन करके कि भैया इस तरीके से हो गया है और तो मैंने भी आपके खबर के माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूँ कि भाई चाहे वो सीसीटीवी फुटेज लगी हो, चाहे शहर का कितना भी व्यस्तम रोड हो, चोरों से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए ध्यान भी रखिएगा। अंकित कितने बजे की बात है तकरीबन और कब की घटना है ये? 1 तारीख की बात है। 1 तारीख की रात में 3:15 पे आया था चोर और 15 मिनट के अंदर अंदर सारा काम कर दिया उसने। अच्छा, लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मतलब इतना रोड चलता है यहाँ से, अगर मुझे पार भी होना होता तो कम से कम 5 मिनट का वेट करते हैं यार, गाड़ी रुकेगी तब जाके हम पार होएंगे। ऐसी रोड में कितनी तारीख, 1 तारीख की घटना थी शायद, वो भी रात भर जब पुलिस का ट्रैफिक इतना रहता है, लगातार चक्कर मारते, उसके बाद भी घटना हो जाती है। हाँ, वही सोचने वाली बात यही है कि यहाँ अगर देखा जाए किशन नगर चौक पे पुलिस है, बिंदाल चौक पे भी पुलिस है, फिर आपका घंटाघर चौक पे पुलिस है। 1 तारीख का माहौल था, लोग जश्न में भी थे, पुलिस का भी चक्कर लग रहा था। उस बीच ये काम होना मेरे लिए भी विजय भैया बहुत ही बेकार सा लगा मुझे। और चूँकि इतनी मेहनत करके अगर कोई काम करो, ऊपर से फिर कोई अपने गले से सामान ले जा ले और चौकी भी सामने होने के कारण भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो फिर मुझे इस व्यवस्था पे सही नहीं लगा। देखिए, आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख रहे होंगे जो बगल में चल रही होगी, उसमें चोर आता है और यहाँ से शटर उठाता है, फिर अंदर जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि उसके बाद ये शॉप ऐसी छोड़ के चला भी जाता है। थोड़ा अंदर भी आएंगे अंकित, अंकल चलते हैं तेरा थोड़ा सा। यहाँ पर वो आता है और यहाँ पर वो सारी की सारी, यहाँ पर जितने भी गले में कुछ सामान पैसे रखे हुए होते हैं, या एक गुल्लक में दिखाऊंगा, जरा कैमरामैन को देखिएगा, वो गुल्लक भी वो पूरा तोड़ के अंकित डेली मेरे ख्याल से पैसे इसमें डालते होंगे और वो गुल्लक के पैसे भी ले गए। अंकित कितने थे तकरीबन पैसे? 50 प्लस ही थे। गुल्लक में ही मेन थे, गले में मैं लॉकर में ज़्यादा पैसे अपने रखता नहीं हूँ। और जो रोज़ की सेविंग 500 की सेविंग मैं रोज़ अपने गुल्लक में डालता था, तो वो चीज़ मेन लेके चला गया और उसने स्वाइप मशीन को मोबाइल समझ के उसको भी लेके चला गया। अच्छा। ऐसा, हाँ जी। ये 1 तारीख की घटना है, 3 बजे। आपको कब पता चला किस तरीके से ये मुझे सब हो गया? 8 बजे मेरे पास कॉल आया कि आपका शटर आधा खुला हुआ है। अच्छा। तो जो मेरा वर्कर है वो भी आ गया, फिर जल्दी करते करते 9:30-10 के बीच में मैं भी अपनी शॉप पे आया, तो देखा कि ऐसा सब कुछ हो रखा है। अच्छा, तो ये था। अच्छा, 8 बजे के आप आसपास आपको पता चला? 8:16 पे। 8:16 पे। हाँ। तो तकरीबन आप कितने बजे खोलते हो दुकान वगैरह? मेरी दुकान सुबह 9-10 तक खुल जाती है। अच्छा। हाँ जी। इससे पहले फ़ोन नहीं आया किसी का 6 बजे कि भाई रात भर से या चल रहा है सब? इससे पहले किसी का फ़ोन नहीं आया और मेरे पास 8 बजे मेरे जानकार का फ़ोन आया कि आपका शटर खुला हुआ, कहीं आप तो खोल के नहीं गए हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं खोला हूँ। फिर उसके बाद मैंने वर्कर को भेजा। वर्कर को भेजने के बाद उसने बताया कि भैया यहाँ पे तो आपका सामान भी गायब हो रखा है। तो फिर मैं तुरंत अपनी शॉप पे आया। खोला किस तरीके से? मैं कुछ खबर भी पढ़ रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि एक पेचकस के माध्यम से खुला है बस। पेचकस, और एक उसके पास सिर्फ एक पेचकस था और इस पेचकस के थ्रू ही उसने बाहर का शटर खोला। इवन मेरे जो लॉकर है वो मेरी ही कैंची को इस्तेमाल किया। मैं दिखाना भी चाहूँगा, दिखाना जरा 1 सेकंड जरा। ये मेरा ही, ये कैंची मेरी थी और ये पेचकस उसका था। उसका ही का पेचकस यहाँ छूट गया, छोड़ के भी चला गया। हाँ। और ये कैंची उसी की है जो मेरे लॉकर को उसने जिससे तोड़ा था। अच्छा। ये दोनों चीज़ों से अंजाम उसने दिया। दोनों ठीक है। प्रोफेशनल चोर लग रहा है आपको कि किस तरीके से लग रहा है? नहीं, प्रोफेशनल तो नहीं लग रहा है। अगर एक पेचकस से अगर उसने तोड़ा है तो बाहर का, क्योंकि हाँ। ताला तो मजबूत होगा काफी। नहीं, ताला तो दोनों मजबूत मैंने लगाया था। हो सकता है प्रोफेशनल हो इसमें, तो वही समझ सकेगा क्या है। नहीं, क्योंकि एक पेचकस से ताला तोड़ना काफी। अच्छा, एक बात और भी है कि एक पेचकस था, अब वो सीसीटीवी कैमरा में एकदम क्लियर आ नहीं रहा कि उसके पास कुछ और भी हथियार थे कि नहीं थे। ठीक है, तो ये बात है। अभी क्या एफआईआर वगैरह करवाई है? हाँ, क्या वो है? मैंने करवा दी है और अब बिंदाल पुलिस चौकी अब मेरा साथ दे रही है।
ठीक है। आप क्यों लगा रहे हो, पहले नहीं दे रहे थे? हाँ, पहले थोड़ा सा ऐसे हल्के में था, लेकिन हाँ अब 7 कल से मेरा देना शुरू हुआ है। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, मेरे पास मैसेज भी आ चुका है और अब वर्क कर रही है पुलिस। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि 1 तारीख का बड़ा हुड़दंग भी हो रहा था, ये नशे के कारण भी हो सकता है? हाँ, क्योंकि जिस बिल्कुल प्रकार हो से सकता है। नशा लगातार हम देख रहे हैं कि नशा की प्रवृत्ति लगातार बढ़ते जा रही है देहरादून में, उत्तराखंड में। बिल्कुल, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जस्ट आगे थोड़ा सा आगे बिंदाल पुल है। बिंदाल पुल के नीचे ही सारा व्यापार नशे का चलता है। ये कई बार हम लोग ने चैनल पे भी कवर कर रखा है, काफ़ी न्यूज़ इस पे उठ भी रखी है। हमारे एसएसपी, पुलिस देहरादून सब कुछ इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे जो बिंदाल पुल चौकी के पुल के नीचे जो चल रहा है नशे का व्यापार, वो अभी भी चल रहा है। ऐसे स्पोर्ट पॉइंट खाली है बिंदाल पुल पे नहीं है, ऐसे स्पोर्ट पॉइंट आपको हर जगह नजर आएंगे। चाहे वो लाल पुल की भी बात करें, कुछ समय पहले वहाँ पर भी चलता था, अब चलता है कि नहीं है, लेकिन हमने कुछ समय पहले स्टोरी भी दिखाई थी। इवन हमने स्टोरी आपको ये दिखाई थी कि जहाँ पे एसएसपी का कार्यालय, उसके बाहर तक नशा बिकता था। अच्छा अंकित, इसके अलावा कैश के अलावा मैं देख रहा हूँ दुकान में बहुत सारा सामान भी है, और इसके अलावा और कुछ भी ले गए सामान? नहीं, सिर्फ कैश लेके गए और एक स्वाइप मशीन लेके गए। जिसको वो फ़ोन समझ रहे थे वो स्वाइप मशीन लेके चले गए। अच्छा। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ बाकी सामान भी है, तो बाकी सामान पे टच नहीं? बस कुछ नहीं। वो शॉप के अंदर ऐसे आया सीधे, उसके बाद लॉकर खोला मेरी सीजर से और पेचकस से, फिर अंदर से गुल्लक निकाला, गुल्लक से पैसे यहाँ पे रखा। इवन सीसीटीवी कैमरा में दिख भी रहा है। लॉकर का कैश यहाँ पे रखा, उसके बाद उसने पैंट में डाले, उसके बाद बहुत साइलेंटली चला गया और शटर को एज इट इज़ जितना था उतना ही खोल के चला गया, कि उसने पूरा नीचे बंद भी नहीं किया। उसके जाने के बाद भी अगर किसी का होता तो शायद फिर चोरी और बढ़ सकती थी। उसने वो भी पूरा शटर डाउन नहीं किया मेरा। टाइम ड्यूरेशन कितना था इस बीच? 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स में उसने सारे काम किए। तो उस पे लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बड़ा शालीनता से एकदम कर रहा था। बहुत कैश उसने पहले यहाँ पे रखा, मतलब हड़बड़ाहट में नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत साइलेंटली था। उसको शायद ये पता था, कैमरा तो लगा, उसने जान ही रहा था। उसको शायद ये भी था कि कहीं आवाज़ तो नहीं मेरी नहीं चली जाएगी या समथिंग, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, तो बहुत साइलेंटली वो काम कर रहा था अपने। उसमें मैं देख रहा हूँ मंकी कैप वगैरह भी। हाँ, पूरा मंकी कैप यहाँ तक अपना बंद कर रखा है और इवन कैमरा तक को नहीं देखा, एकदम सर को ऐसे नीचे रखना, उसके बाद सारे काम को धीरे धीरे करके बस निकल जाना। मैं देख रहा हूँ कि कैमरे अंदर कितने कैमरे लगे हुए हैं? अंदर एक मैंने लॉकर के पास ये लगवा रखा है कि जैसे एक वो हो गया कैमरा, और एक मेरा वो कैमरा हो गया। ये दोनों कैमरे पूरे दुकान को कवर तो करते हैं, साथ में जो बाहर का कैमरा है वो भी इधर को भी कवर करता है हमारा। जो बाहर की फुटेज है वो लेफ्ट साइड कैमरे की? हाँ जी, लेफ्ट साइड की है। और इसमें आपका ये मॉनिटर, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। 14 डेज़ की रिकॉर्डिंग इसमें रहती है। अच्छा। तो ये अपना तो ऑनलाइन ही जोड़ा हुआ आपने? जैसे ऑनलाइन दिख जाता है जो ऑनलाइन भी है, लेकिन रात के 3:15 पे तो उस समय तो सारे ही सोते हैं। और हमेशा कैमरा खोल के तो नहीं था देखने का, रात में 3:15 की बात थी। तो कब तक बोल रहे हैं पुलिस वाले कि पकड़ लेंगे? जल्द से जल्द उन्होंने आश्वासन तो दिया कि जल्द से जल्द काम कर रहे हैं, लगे भी हुए हैं अब मेरे काम में। पहले किसी काम में बिजी थे, अब चल रहा है उनका वर्क, चल रहा है, कर रहे हैं। कल भी मेरा बहुत सपोर्ट किया 6 बजे के बाद से, और बुलाया, सब कुछ फुटेज दिखाई भी, मेरे व्हाट्सएप पे भी कुछ फुटेज भेजी है उसी की। तो सपोर्ट अब मिल रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अगर जाएंगे तो हर जगह चौराहे पे भी कैमरे होंगे, और इसके अलावा और अन्य शॉपों में भी कैमरे होंगे, तो ट्रेस करना शायद ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। नहीं, शॉप पे भी अधिकतर सारी शॉप पे भी कैमरे हैं, क्योंकि एक ये वीआईपी रोड में भी माना जाता है, और शॉप के बाहर भी सबके कैमरे हैं और चौराहे पे भी कैमरे हैं। तो हो सकता है जल्दी काम हो जाइए। पर बड़े अचरज करने वाला विषय है कि शहर के अंदर अगर इस प्रकार की चोरियां अगर हो रही है इतने व्यस्तम रोड पे, मैं खुद जब अंकित ने मेरे को वीडियोस भेजी तो मैं खुद हैरान था कि इतने व्यस्तम रोड पे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि यार इस तरह कभी नहीं। मैंने तो कैमरा एक सेफ्टी पर्पस ये लगाया था कि कल के दिन मेरे कोई कस्टमर से लेन देन में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको दिखा सकूँ फुटेज, या कोई दुकान से हल्की फुल्की चोरी, कोई कस्टमर आया जेब में कुछ रख लिया, मैंने उस चीज़ कभी मैंने सोचा तक नहीं था मेरी शॉप से चोरी होगी। इतनी शॉप के साथ मेरी शॉप का भी नंबर लग जाएगा,
ऐसा। नहीं, इसमें भी क्योंकि ये बड़ा व्यस्तम रोड में बार बार जो इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, घंटाघर पास में है, यहाँ पर बड़ा इंटरनेशनल स्कूल पास में है, बिंदाल पुल से लेकर और तमाम यहाँ पर वीआईपी रोड है, सारे यहाँ पर जितने भी मंत्री नेता सब यहीं यमुना कॉलोनी में यमुना कॉलोनी में रेखा आर्या मैम और जितने भी हैं बड़े कैबिनेट में सब लोग पीछे ही रहते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसा हो गया। चलिए अंकित, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस विभाग को भी सख्ती से कार्रवाई इसमें करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर एक चोरी का मामला इस प्रकार से हुआ है शहर के अंतर्गत तो अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात है पुलिस के लिए भी कि भाई जब तक उसे पकड़ नहीं लगी। हाँ पकड़ जी, नहीं लेती। हाँ मेरी भी यही कोशिश है कि वो लोग जल्द से जल्द पकड़ सकें और मेरे सामने ही ले आएँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि आज अंकित के साथ हुआ है तो चलो उनके उसमें कैश था, ज़्यादा कैश इतना भी नहीं था, मतलब 50,000 वैसे तो बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन चलिए कुछ और नहीं हुआ, कई बार और कैश भी रहता होगा। हाँ वो तो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करके लेके जाता था, कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा होता था तो मैं छोड़ देता था कि मेरा घर प्रेम नगर में तो वहाँ तक कैश कैरी करना सही नहीं रहता है, मैं रात 11 बजे घर जाता तो सही नहीं रहता, मैं कभी कभार छोड़ देता था, लेकिन हाँ अंदर से मैं कभी छोड़ूंगा भी नहीं। पुलिस को भी समझना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से हम कुछ समय से अगर आप देखेंगे कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। अभी हमने जो रिलायंस ज्वेलर्स में देखा था कि दिन दहाड़े वहाँ तो दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती हुई थी, इसके अलावा एक हरिद्वार में इतनी बड़ी डकैती हुई थी, और चुटर मुटर इतनी ऐसी खबरें तो शायद अखबार और मीडिया में आती भी नहीं होंगी। जी हाँ, ये बढ़ती जा रही है। इवन अभी बगल में जिस दिन मेरे यहाँ हुई उसके अगले दिन भी एक चोर बगल वाली कॉम्प्लेक्स में भी आया था, चोरी करने के लिए आया था, तो हालांकि वहाँ पे गार्ड बैठा हुआ तो उसने उसको पकड़ लिया और उसका तो वो एक्टिंग करने लगा कि दैट ही इज़ ड्रंक सो दैट्स वाई, उसके बाद जाने दिया। तो ये शायद नशे का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि नशे के कारण जो है इस प्रकार की चोरियों की घटना लगातार बढ़ रही है। लेकिन आज को आपको ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि सीसीटीवी फुटेज इतना व्यस्तम रोड होने के कारण भी इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपडेट जो है अगर इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ आपको दिखती है तो नज़दीकी पुलिस थाना चौकी में इसको संपर्क भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।